शेंगेन वीज़ा अप्लाई करने के लिए इंडिया से कितना बैंक बैलेंस दिखाना चाहिए? इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूँ। जितेंद्र शर्मा नाम है मेरा। लोगों की शेंगेन वीज़ा की फ़ाइल रेडी करता हूँ। हज़ारों शेंगेन वीज़ा सक्सेसफुल कराएं। उन्हें आप इस यूट्यूब चैनल के पोस्ट सेक्शन में चेक भी कर सकते हो, और मुझसे अगर फ़ाइल रेडी करानी हो तो वहाँ मैं अपना नंबर दे के रखूँगा इस वीडियो के कैप्शन में। वहाँ से आप नंबर लेके कॉन्टैक्ट कर लेना। मैं इस टाइम स्पेन के ग्रेनाडा सिटी में जो अलहम्ब्रा पैलेस है उसके जनरलीफे गार्डन के पैलेस के यहाँ पे खड़ा हूँ। तो वापस अपने उसी सवाल पे आते हैं कि शेंगेन वीज़ा के लिए कितना बैंक बैलेंस चाहिए। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अभी लेके चल रहा हूँ कि सिंगल पर्सन अप्लाई कर रहा है, तो ये भी देखा जाएगा कि वो स्विट्ज़रलैंड जैसे एम्स्टर्डम, नॉर्वे इस तरह के सिटीज़ या महंगे कंट्रीज़ में विज़िट कर रहा है, या कंपैरेटिवली चीपर स्पेन, क्रोएशिया या इटली के साउथ का पार्ट इस तरह के में कर रहा है। तो दो पार्ट में बांट लेते हैं, महंगे और सस्ते कंट्रीज़। तो अगर वो महंगे कंट्रीज़ में विज़िट कर रहा है जैसे कि स्विट्ज़रलैंड, तो उसे 5 लाख रुपए दिखाने की कोशिश करनी चाहिए पर पर्सन, करीब 12, 13, 14 तक की दिन की ट्रिप के लिए। लेकिन अगर वो चीपर कंट्रीज़ में विज़िट कर रहा है 2 हफ्ते तक की ट्रिप के लिए, तो अगर वो 3, 3.5 लाख रुपए भी दिखा देता है तो भी चलेगा। और अगर 2 लोग जा रहे हैं तो 2 लोगों में लगभग इसका 2 गुना दिखाना पड़ेगा। एटलीस्ट 1.8 टाइम्स तो ज़रूर ही दिखाएं सिंगल का, जितना मैंने बताया उसके मुकाबले। फिर अगर बच्चा है तो बच्चे का आप आधा जोड़ दीजिए। कुल मिला के अगर एक सिंगल पर्सन अप्लाई कर रहा है तो सिंगल का एक वीज़ा एप्लीकेशन के लिए सेविंग अकाउंट बैलेंस में 4-5 लाख रुपए दिखाना अच्छा है। तो 2 लोगों का करीब 8 से 10 लाख रुपए दिखाना अच्छा है। लेकिन अगर स्विट्ज़रलैंड में वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तब तो मिनिमम 10 लाख दिखाना। अगर एक बच्चा जा रहा है तो 2.5 लाख रुपए उसका और ऐड कर लो, और अगर 2 बच्चे जा रहे हैं तो उसका भी 2.5 लाख ऐड कर दो। तो इतना सेविंग अकाउंट में आपने बैलेंस दिखाना चाहिए। अब बहुत लोग कहते हैं कि करंट अकाउंट में कितना दिखाना होगा बिज़नेस वालों के लिए, और जॉब वाले कहते हैं कि सैलरी अकाउंट में कितना दिखाना होगा। देखिए, जो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो जो करंट अकाउंट है आपका, वो ये दिखाने के लिए होता है कि आपकी बिज़नेस की पेमेंट अच्छी आ रही है, आपका बिज़नेस सही अर्न कर रहा है, सही कमाई हो रही है आपकी। वो आपका बैंक बैलेंस दिखाने के लिए नहीं होता। बैंक बैलेंस आपको दिखाना है सेविंग अकाउंट में। इसी तरह जो जॉब वाले हैं उनकी सैलरी अकाउंट में आती है। अब या तो उसी में ही सफिशिएंट बैलेंस दिखा दो, या सेविंग अकाउंट में अलग से दिखाओ। सैलरी अकाउंट बस ये दिखाने के लिए कि आपकी सैलरी हर महीने एक तय डेट पर क्रेडिट होती है। फिर लोग कहते हैं कि मैंने तो इतने लाख रुपए की एफडी करा रखी है, या इतने लाख रुपए, बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट बताते हैं, मैंने स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में लगा रखे हैं, तो वो चल जाएगा क्या, या सेविंग अकाउंट में ही दिखाना पड़ेगा? तो इसका जवाब है, सेविंग अकाउंट में कम से कम उतना तो आपको दिखाना ही पड़ेगा जितना आपका ट्रिप का एक्सपेक्टेड कॉस्ट है। तो ट्रिप का एक्सपेक्टेड कॉस्ट लगभग कितना है आपका? मान लो हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड भी ट्रिप में इंक्लूडेड है और 2 हफ्ते तक की ट्रिप है, तो 8 से 10 लाख एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, तो 10 लाख ज़रूर दिखाना चाहिए। और अगर चीपर कंट्रीज़ में जा रहे हो तो 6-7 लाख रुपए खर्चा आ सकता है, तो 7-8 लाख भी चल जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको सेविंग अकाउंट में ही बैलेंस दिखाना होगा, लिक्विड बैलेंस दिखाना होगा, और जितना ट्रिप का एक्सपेक्टेड कॉस्ट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर दिखाना होगा। उससे ऊपर जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में या फिक्स डिपॉजिट में, वो ठीक है, वो होने दो, लेकिन लिक्विड बैलेंस तो आपने इतना दिखाना ही पड़ेगा। ये काफ़ी एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, बहुत सारे वीज़ा कराए मैंने, 1000 से ऊपर पिछले 1-2 साल के अंदर ही। जितेंद्र शर्मा नाम है मेरा। अगर मुझसे फ़ाइल रेडी करानी हो कॉन्टैक्ट कर लेना। नंबर दे के रखूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कैप्शन और पिन कमेंट में। थैंक यू।